हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे सर में थोड़ी सी चोट आई थी और जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी भी मुझे बाल बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई है, लेकिन अब काफ़ी ठीक है। और आज हम जानेंगे लॉ ऑफ मोमेंटम के बारे में कि लॉ ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ये हमारी विश पे कैसे काम करता है। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा काम तो लॉ ऑफ मोमेंटम ही करता है, क्योंकि जिस तरीके से हम उसे बनने देते हैं, जिससे हमारी विश क्रिएशन में आती है, तो वो होता है लॉ ऑफ मोमेंटम। किसी भी चीज़ पर विशेष ध्यान देना और उस चीज़ को क्रिएशन में लाना और उसी चीज़ को लेकर चलना आगे तक, वही लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। कि आपने निश्चित कर लिया कि नहीं, ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी, आपको फुल बिलीव होता है कि यूनिवर्स मुझे ये देंगे ही देंगे और मुझे इसके लिए वो काम करना ही है। जो भी आप टेक्निक लगा रहे हो, जो भी आप विश के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू करिए जब तक वो आपको मिल नहीं जाती है। कोई बड़ी विश जैसे हमारी होती है, उसके लिए आप बीच में छोटी छोटी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हम बड़ी विश को लेकर अगर काफ़ी टाइम तक चलेंगे तो हम छोटी विश कब पूर्ण करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उसका मोमेंटम बनने देना होता है, हम उसे क्रिएशन करने देना होता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि या तो हमारी विश चेंज हो जाती है या फिर हमारा विश्वास इतना गहरा नहीं होता है कि हम उन चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं कि पता नहीं मेरी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मेन ये होता है कि आप उसका मोमेंटम बनने नहीं देते हो, आप उस विश को बीच में ही छोड़ देते हो, जिसके कारण वो मोमेंटम सही से बनता नहीं है और विश आपकी मैनिफेस्ट नहीं होती। वो यूनिवर्स दूसरी चीज़ों पर काम करने लग जाते हैं जब आप उस चीज़ को बदल देते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं। या फिर आप ये सोचते हैं कि चलो अच्छा, ये चीज़ का मैंने वो कर लिया, उसके बाद अब मैं दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगा। और यूनिवर्स उस चीज़ में काम करते हैं, लेकिन ये आपकी स्लो हो जाती है और दूसरी चीज़ पर वो वर्क करने लग जाते हैं। तो आपको जो भी चाहिए उस पर फुल ट्रस्ट आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो भी टेक्निक कर रहे हो उसको करते रहिए। आप कोई दूसरी टेक्निक तो ठीक है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और आपको जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में लिखना, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे उसका मोमेंटम हमेशा बना रहे, जिससे वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होके आए और जितना आपने सोचा नहीं है उससे भी अच्छा। तो यही होता है लॉ ऑफ मोमेंटम। और मैं इसको आपको एक उदाहरण के थ्रू बताना चाहूँगी कि थिंक एंड ग्रो रिच में दिया था कि उनके जो अंकल डाबी होते हैं, वो उन्हें पता चलता है कि किसी सोने की खदान के बारे में। पश्चिमी देशों में जो होती है वो वहाँ पर चले जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर उस खदान को वो खुदाई करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो खुदाई करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे किसी मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो उस मशीनरी को खोदते हैं और मशीनरी से वो काफ़ी ज़्यादा धन प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर और उनको आभास होता है कि नहीं, इस खदान मतलब बहुत बड़ी खदान होती है वो, और उन्हें लगता है कि और भी यहाँ पर से धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद भी उन्हें वो धन प्राप्त नहीं होता है। तो वो हताश होकर उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देते हैं और एक कबाड़ी के पास जाते हैं और अपनी मशीन को बेच देते हैं। अब ये कबाड़ी होता है थोड़ा ज़्यादा ही दिमागदार और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये इंजीनियर के पास जाता है जो धन से संबंधित होते हैं, मतलब जो जगह की पहचान कर लेते हैं उनके पास, और उनसे पूछते हैं कि अच्छा, ये यहाँ पर खदान की खुदाई की जा रही थी, तो यहाँ पर मतलब कोई है कि यहाँ पर मिल सकता है धन। तो वो जब अपनी मशीन के थ्रू देखते हैं वहाँ पर, तो वो कहते हैं कि इससे जस्ट 3 मील दूर जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था उसकी खुदाई करना, और थोड़ा सा था कि वो अपने रास्ते से, मतलब मानो कि खदान इस डायरेक्शन में जा रही थी और वो थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गए थे। तो वो कहते हैं कि उन लोगों ने इसे सिर्फ 3 मील दूर छोड़ा है जहाँ पर धन का काफ़ी ज़्यादा धन है। और फिर जो कबाड़ी होता है उस सारे धन को खोद कर अपने साथ ले जाता है। वो उसी टाइम बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बन जाता है, और जो मशीन है उसे तो कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ा, उसे सारा धन वैसे ही मिल जाता है। तो यही था कि जो अंकल डाबी थे उन्होंने सही से उसका मोमेंटम नहीं बनने दिया, उन्होंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई ट्रिक कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो और वो सही से काम नहीं कर रही है, तो उसे एक बार और देखो कि उसमें क्या कमी हो रही है।
आप कहाँ पर उसमें कुछ चूक कर रहे हो जिससे कि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। और दूसरा है कि उसका पूरा मोमेंटम बनने दे और आगे तक जाएं आप, और उस विश के लिए उसी वाइब्रेशन के साथ, उसी खुशी के साथ लगे रहें। वो आपको एक दिन ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। तो यही होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, कि आप उस विश को कभी भी बीच में ना छोड़ें। आप जो भी चाहते हो, यूनिवर्स के पास हर एक चीज़ होती है आपको देने के लिए, सिर्फ आपको उस पर अपना पूरा वाइब्रेशन, पूरी ध्यान है, फोकस है, उस एक चीज़ पर लगाना है। वो किसी भी तरीके से आपके पास आके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी विश मैनिफेस्ट होगी ही होगी। बस उसे छोड़िए ना, उसका मोमेंटम अच्छे से बनने दीजिए और आपकी लाइफ में वो विश कंप्लीटली आ जाएगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए और आप उसके लिए, जो आपकी विश है उसके लिए पॉजिटिव सोचिए, जिससे आपकी विश आपके लाइफ में बहुत जल्दी क्रिएशन करें। क्योंकि होता ये है कि हम सिर्फ टेक्निक वगैरह करते हैं तब तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अदरवाइज़ होता है कि पूरे दिन आपकी वाइब्रेशन क्या है उसे चेक करो कि आप पूरे दिन उसको क्या दे रहे हो। मेन चीज़ें यहाँ पर होती है। थैंक यू।